तो हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी। क्या हाल चाल है? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, अपने आप में ज़बरदस्त होंगे मेरे दोस्त। देखिए, आज हम आपको फिर से वास्तविक संख्या के अंतर्गत उन संख्याओं से आपको रूबरू करवाते हैं जिनको आप लोग हाँ, हल करने से आप लोग डर जाते हैं, देखते ही डर जाते हैं। हल करने की तो बात जाए, जो अंडर रूट के अंदर संख्या आती है, क्या आती है? अंडर रूट के अंदर संख्याएं आ जाती हैं, उनका अगर योग करना पड़ जाए या घटाव करना पड़ जाए, गुणा करना पड़ जाए, तो आप लोग डर जाते हैं। और इन रूट वाली संख्याओं को देखते ही आपके मन में एक विचार आता है कि इन संख्याओं को तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो आज से आपका डर खत्म होने वाला है। देखिए, इसमें से सबसे पहले आपको बताएंगे कि भाग प्रक्रिया। ठीक है, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए, आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए 17/8, 17/8, ये आपका पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको बता दें, एक होता है अंश। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? हर। ये तो बात आपको पता होगी। ठीक है, पता होगी। तो इसमें इसको हल करने में हमें ये बताना है इसमें कि ये शांत भिन्न है या फिर अशांत भिन्न है। पहले तो हम इसकी जानकारी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रूट वाली संख्याओं पे आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले, जैसे ये आपका पहला क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ देख कर ही इन संख्याओं को सिर्फ देख कर ही बता पाओ कि ये शांत है कि अशांत भिन्न है। ठीक है, उसके लिए मैं ये नियम आपके सामने लिख देता हूँ। पहले तो लिख देता हूँ इस प्रकार से आपको, बिना बिना लंबी, देखिए, बिना, यहां से लिखते हैं, बिना बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। ठीक है, किए, बताइए कि परिमेय संख्याओं की परिमेय संख्याओं, इंक भी खत्म हो रही है इसमें, परिमेय संख्याओं के दशमलव के दशमलव शांत है या अशांत है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये शांत और अशांत वाली बात आपको बता दें कि जैसे यदि कोई संख्या आपके सामने है, मान लिया 3 से आपको डिवाइड करना है, मान लिया 10 को डिवाइड करना है। अब आपको डिवाइड करना है इसको, तो आप डिवाइड करेंगे 3 तक का 9। ठीक है, 3 तक का 9, 1 बच गया, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 0, फिर 3 तक का 9, क्या हो जाएगा? 3 तक का 9। देखिए, आप ऐसे करते करते जाएंगे, ये समाप्त नहीं होगी। ठीक है, आप करते करते जाएंगे लेकिन ये समाप्त नहीं होगी। जब समाप्त ये संख्या ये आपका भागफल है, ये समाप्त ना हो, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है? अशांत है। ठीक है, और शांत क्या है? मान लिया यहां पर कोई संख्या है आपके पास, मान लिया यहाँ पे है आपके पास 2, और डिवाइड करना है 7 को। किसको? 7 को। तो देखिए 2 तिहाई 6, देख सकते हैं यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 2 पंजी 10, देख लीजिए कट गया आपका, ये स्थाई हो गया। तो आप कह सकते हैं क्या? ये शांत है। ठीक है, ये प्रक्रियाएं बार बार आपको न करना पड़े। तो देखिए आपके सामने ऐसी संख्याएं आएंगी और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये शांत संख्या है या फिर
अशांत संख्या है। तो देखिए आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, आप इसमें जो नियम है वो देख लीजिए, उसके बाद बस आप देख कर बता पाएंगे। ठीक है, आप देख कर बता पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे जो नियम है, पहला रूल आपका है, क्या है? रूल नंबर फर्स्ट। देखिए यदि किसी परिमेय संख्या का यदि किसी परिमेय संख्या का हर जो नीचे होगा, ये नीचे वाला जो हर है, हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में हो जाए, या इस रूप का हो, के रूप का हो, तो वह शांत दशमलव होता है। वह शांत दशमलव कहलाता है, या फिर वह शांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे अगर आपके सामने ये ऐसी संख्या कोई आ जाए, अभी आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं। देखिए अगर ऐसी संख्या के रूप में कोई संख्या आ जाए तो आपको क्या करना होता है, नीचे वाली संख्या को उठाओ। नीचे वाली संख्या क्या है आपकी? 8 है। ठीक है, इसको आप जो है डिवाइड करना शुरू करो, 2 से काटो, 2 चुको 8, 2 दूना 4, यहाँ पे फिर एक बार जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। देखिए आपने काट दिया है इसको, कि जो हर है, ये हर है कुछ इस प्रकार का आया है। जब ये इस प्रकार का आया है तो इसको आप ये लिख सकते हो ना, 2 की पावर 3, और गुणे आपसे ये लाइन क्या कह रही है कि ये जो m है और n है, m और n ये घातों को दर्शा रहे हैं। मतलब 2 के ऊपर कोई घात होगी और 5 के ऊपर कोई घात होगी। ठीक है, घात के रूप में भी मिल सकता है, बिना घात के रूप में भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि आपको क्या मिल गया है ये, और यहाँ पे आप क्या 5 की पावर क्या 0 कर सकते हैं या नहीं कर सकते? भाई 5 मिला भी नहीं है और पावर भी क्या है? 0 है। ठीक है, 0 है। तो यहाँ पे एक बात और आप याद रख लीजिए कि कोई भी संख्या हो और उसके ऊपर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। मान लिया एक ही जगह, माना a बराबर मान लिया 1 होगा या 2 होगा या फिर नहीं, हाँ 3 होगा। अगर ये संख्या है एक ही जगह पर, देखो आप देख सकते हैं एक ही जगह पर अगर हम 1 लिखते हैं, उसके ऊपर 0 है तो इसका मान 1 होगा। अगर एक ही जगह पर 2 और इसका मान क्या है? 0, तो फिर 1 होगा। अगर कोई भी संख्या आपकी एक ही जगह पर कोई भी संख्या रख दीजिए आप और घात को 0 कर दीजिए तो उसका मान 1 हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या हो आप देख सकते हैं जिसके ऊपर घात 0 लग जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसका मान 1 होता चला जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर 5 की पावर 0 कर देते हैं, या लिखें या फिर ना लिखें, अगर लिख के दिखा देते हैं यहाँ पे, तो आपका आंसर जो है एग्जामिनर देने में आपको नंबर जो है उसको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते समय आप ऐसे ही दिखाएंगे कि 17/8, 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 0। यहाँ पे 5 की पावर 0 है तो आप 5 की पावर 0 की जगह पर लिख सकते हैं 1, तो आप यहाँ पे और लिख दीजिए कि 17/3 की पावर 3 और 1। देखिए ऐसे कर देंगे तो आपको यहाँ पे इतना करने के बाद लिख देना है, तो आपको बता देना है ये कौन सी भिन्न होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 मिल गया है। क्या मिल गया है? 2 मिल गया है, और यहाँ पे शांत भिन्न होगी। कौन सी भिन्न होगी? ये शांत भिन्न होगी। जब कभी भी आपको ये संख्याएं दिख जाए, मान लीजिए चलो एक और करके दिखाते हैं आपको, एक और संख्या देख के देते हैं। एक और संख्या आप करिए। देखिए दूसरी संख्या आपकी क्या है?
दूसरी संख्या दे देते हैं आपको। दूसरी संख्या है कि 6/15, 6/15। अब आपको बताना है ये शांत है कि अशांत है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो ये भिन्न होती है, इसमें ऊपर तो 6 है और नीचे 3 × 5, 3 × 5, यहाँ पे 5 मिल गया, यहाँ पे 3 है। आपको सिर्फ ये देखना है, अगर हर में चाहे 2 मिल जाए गुणा में, चाहे 5 मिल जाए गुणा में, या फिर 2 और 5 दोनों मिल जाए गुणा में, तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं या फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये भिन्न क्या होगी, आपकी शांत होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर 5 आ जाए या नीचे 2 आ जाए या 5 और 2 और भी और अन्य संख्या मिल जाए, तो आप देख कर बता सकते हैं कि ये जो भिन्न होगी वह शांत होगी। ठीक है, यहाँ पे आप अगली एक और अगला क्वेश्चन है, बताइए क्या ये आपका शांत है या फिर अशांत है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। आप बताइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि ये 35 और 50, या आपको बताना है ये शांत भिन्न होगी या फिर अशांत होगी, बताइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही बात, यहाँ पे 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो आप बता सकते हैं ये तो शांत भिन्न है, ऐसे ही बता सकते हैं। क्या आपको हल करना पड़ेगा? अब हमारे हिसाब से आपको हल करना नहीं पड़ेगा ना, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा भाई। आपको पता चल गया है कि अगर इसको तोड़े तो 5 से तोड़े, देखो एक बार तोड़ के दिखा देते हैं। 5 और यहाँ पे 5 से काटे, 5 7 35, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 7/10। और इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं, 7 ऊपर रहेगा, 2 और गुणे 5। ठीक है, चाहे 2 मिल जाए, 5 मिल जाए, ये संख्या अगर हर में मिल जाती है तो वह भिन्न हो जाती है शांत। क्या हो जाती है? शांत। अब आपके सामने कोई बड़ी से बड़ी भिन्न आ जाएगी तो आप शायद देख कर बता सकते हैं कि ये शांत होगी या फिर अशांत होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, हाँ आगे और आपको क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, कहां तक हो चुके हैं? 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे 4। आपकी प्रश्नावली मैंने लिखा ही नहीं, आपकी प्रश्नावली कौन सी है? देखिए आपका ये है वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती है और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपका ये अभ्यास कौन सा चल रहा है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसमें देखिए अब आपको यहाँ तक पता चल गया। अब आपको बताते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन कैसा आ रहा, आप देख कर बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप देख कर बताएंगे, ये बात आ रहा आप देख कर बताएंगे। देखिए आपका जो है ये क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 77/77 ये आपको बताना है ये शांत है कि अशांत है। और पांचवा देख लीजिए इसी समय, पांचवा देख लीजिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है, 29/343। यहीं पे छठा क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। छठा क्वेश्चन आपका है 19/18, 19/18। अब आप मेरे प्यारे बच्चों इन क्वेश्चनों में देखकर बता सकते हैं कि कौन शांत है कौन अशांत है। क्या बता सकते हैं? यहाँ पे 2 मिल रहा है या 5 मिल रहा है? भाई 0 मिल गया तो यहाँ पे 2 भी होगा, 5 भी होगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ तो 2 मिलेगा ही। यहाँ पे भाई नीचे आपको ना ही 5 दिख रहा है, नहीं 2 दिख रहा है। चाहे आप पहले इसको छोटा छोटा डिवाइड कर लो। ठीक है, छोटे छोटे अंकों से, जैसे यहाँ पे इसको करेंगे 7 से करें, 7 से कर दे क्या, 7 से कर दीजिए, 7 1 कम 7, 7 3 21। ये फाइनली आपका कितना आ गया, 30। अब आप इसको और तोड़ सकते हैं, तो ऊपर तो 11 रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा, मान लिया कि यहाँ हो जाएगा 5 × 3 × 2 × 3, 2 × 3। यहाँ पे देख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। कुछ इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। देखो 2 मिल गया, 3 मिल गया और अन्य संख्या मिल गई। मैंने आपको सिखाया है नियम में, देखो नियम में लिखा गया है यदि किसी परिमेय संख्या, भाई ऊपर नीचे लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं या परिमेय संख्या। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, p/q के रूप में अगर हम लिख सकते हैं तो यह क्या होगी, ये परिमेय संख्या। अब यहाँ पे देख सकते हैं यदि किसी परिमेय संख्या का हर मतलब नीचे की संख्या 2 की पावर m, मतलब कोई पावर में आ जाए, आए पावर में या ना आए कोई बात नहीं, आ रहे 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का हो तो
भाई रूट का हो तो वह शांत दशमलव होता है। देखिए 5 मिल गया, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर भाई घात के रूप में मिल गया, लेकिन ये 1 लिखा नहीं जाता, नहीं लिखते, हमें पता है नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, आप यहीं पे रुक जाइए और बता दीजिए ये तो अशांत है मालिक, ये तो अशांत है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप बता दीजिए, यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको, चाहे 2 दिख जाए चाहे 5 दिख जाए, आपको शांत बता देना है मेरे प्यारे बच्चों। शांत हो गया, यहाँ तक हो गया आपके क्वेश्चन। हाँ, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और है क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 39 बटे, मान लेते हैं कि अभी तक आपके सामने जो है ये जो कि आपको संख्या के रूप में दे दिया। अब अगर आपको तोड़ करके दे दे संख्या, 2 की पावर कुछ दे दे, 2 की पावर मान लिया 2 दे दे, और 5 की पावर 0 दे दिया, 5 की पावर 0 दे दिया, तो आप क्या कह सकते हैं भाई, नीचे 2 और 5 है, बता सकते हैं क्या, देखकर बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्या होगा, क्या होगा, ये शांत होगा, शांत दशमलव है, ये दशमलव भिन्न है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप उड़ा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को आप देख कर उड़ा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, या हम विश्वास कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप पे विश्वास करके कह सकते हैं। ठीक है, कि आप ये क्वेश्चन देख कर पाएंगे अब। ठीक है, यहाँ तक हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक होने के बाद अब आप देख सकते हैं कि रूट वाले क्वेश्चन, अब हम आते हैं रूट वाले क्वेश्चन पे कि रूट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से हैं आपकी प्रश्नावली में। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं रूट वाले जो भी संख्या होती हैं उनका जोड़ घटाव आप किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले हम आपको रूट के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे, रूट के बारे में क्या बताएंगे भाई, ऐसा क्या बताने वाले हैं, देख लीजिए। आपको सबसे पहले रूट के बारे में बताएंगे। रूट क्या है हमारा, कुछ इस प्रकार का रूट बनता है। ठीक है, हम इसके बारे में जानेंगे आज। ठीक है, हम इसके बारे में जानेंगे मेरे प्यारे बच्चे, हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये इतना घातक क्यों लगता है बच्चों को, जो कि है नहीं। ठीक है, ये है नहीं। हाँ, तो सबसे पहली बात यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि आपको कुछ इस प्रकार से रूट को देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये नियम है, आप देख लीजिए, यहाँ पे ये सारे नियम है। अगर आपके सामने ऐसा रूट आ जाए, ये क्या है, रूट है, तो आप इसके सामने यह जो है ऐसा लिखा होता है, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा कैसे, इसके ऊपर 2 होता है लेकिन यहाँ पे हमें दिखता नहीं है, या तो ऐसे दिखा देंगे या फिर हम इसको ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, बात बराबर है। देखिए यहाँ पे अगर ये रूट सिर्फ होता है, हम समझ लेते हैं ये 2 इसके ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्यूब की बात होती तो यहाँ पे क्यूब लग जाता। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन अभी जैसे बता रहे हैं आपको वैसे देखते चलना है। ठीक है, अगली बात क्या है, आपको यहाँ पे एक और बात बता दें, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात, यहाँ पे ये रूट होता है, इस रूट का मतलब क्या होता है, मान लिया इस रूट के अंदर संख्या क्या है आपकी, ए संख्या है, क्या है, कोई संख्या मान लिया ए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या मान सकते हो यहाँ पे एक ही जगह पर। ठीक है, तो कोई संख्या है यहाँ पे, तो इधर आप या तो इसको इस प्रकार से लिख दो या फिर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। रूट का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2। चाहे हम इस संख्या के ऊपर रूट लगा ले या फिर जब रूट को हटा दे तो उसी संख्या के ऊपर क्या लिख दे, 1/2। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई। आपको इस रूट का मतलब 1/2। ठीक है, यहां तक हो गया। या फिर क्या कर सकते हैं, नहीं अब इतना हो गया। अब अगली बात देखो, अगली बात क्या होती है, रूट आपको बताना है इसमें। अगर सिर्फ रूट आपको बता ही दिया है, इस रूट को हटाएंगे, इसका मतलब रूट को हटाने का मतलब क्या होगा, 1/2। तो अगर रूट की वैल्यू पूछ लिया जाए, रूट की वैल्यू क्या पूछ लिया जाए,
रूट की, आपसे रूट की वैल्यू पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, रूट की वैल्यू पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। भाई रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तभी तो हम इस एक के ऊपर क्या लगा दिया, 1/2। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात आपके समझ में आई। तो यहाँ पे आप एक और देखिए, एक और नियम है आपके सामने। मान लिया एक कोई √2 क्या है, √2 ऐसे है, और यहाँ पे √2 और एक संख्या और कर दे, इसी से सेम संख्या से गुणा कर दे। क्या कर दे, एक √2 यहाँ पे, एक √2 यहाँ पे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और इसमें क्या कर सकते हैं, देखो एक √2 एक √2 दोनों को आपस में गुणा किया जा रहा है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक √2 के अंदर पावर में 2 लिख सकते हैं। भाई √2 का 2 बार गुणा होगा। जैसे आपने देखा होगा कभी पूछा जाता है वर्ग, 2 का वर्ग बताओ तो 2 × 2 बराबर कैसे लिखते हैं। अगर लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये करना है कि नहीं, होता है। अगर आपसे पूछा जाता है भाई बेटा ये बताओ, दो का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करते हैं, 3 से गुणा। ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे उसमें लिखा हुआ था ये रूट में, ये रूट में, तो हमने क्या कर दिया, इसको भी एक संख्या को रूट में कर दिया और घात लगा दी। कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जब ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे हो गया, देखो ऐसे हो गया, जैसे मैंने बताया कि ये अगर रूट के अंदर, यहाँ एक और बात देख लो, ठीक है, इतना हो गया। आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट ऐसे दिख जाए, एक ही रूट के अंदर 2 × 2 लिख गया, दिख गया, इसका मतलब ये जो दिखा गया है, चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे आप इसको ऐसे लिखो, ठीक है, ऐसे लिखो। जब इनके आपस में गुणा होते हैं, जब इनके आपस में गुणा होते हैं तो सिर्फ 2 बचता है। अब यहाँ पे देखो, अभी आपको यहाँ पे मैं सिखा के आया हूँ, इसको रुक जाओ, या रुक जाओ, अभी यहाँ पे सिखा के आए हैं कि ये रूट का मतलब क्या होता है, उसी संख्या के ऊपर 1/2, ठीक है। और ये तो स्क्वायर है पहले से, है पहले से। और बात यहाँ पे आप देख लीजिए, अब यहाँ पे ये 2 की पावर कितना है, 1/2। ये जो होता है ये ब्रैकेट बंद होता है, इसका मतलब ये बाहर वाली घात इस अंदर वाली घात के साथ आपस में क्या करेगा, गुणा करेगा। याद रखिएगा, ये बाहर वाली संख्या अंदर वाली घात, ये घात, ये दोनों क्या है, घात है, इसके ऊपर घात है, ठीक है। ये आपस में क्या करेंगी, गुणा करेंगी। अब आप देखिए, जो ये घात है ऊपर 2 है नीचे 2 है, क्या कर रही है, गुणा कर रही है। ये 2 से 1 का गुणा करेगा तो 2 × 1 = 2, 2 ऊपर भी आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 2 से 2 कट जाएगा तो आप देख सकते हैं 2 की पावर 1, 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर। कुछ इस प्रकार से आपका सिर्फ 2 बचता है। आपने आज तक ये सीखा होगा, ये बताया गया होगा कि अगर अंडर रूट के अंदर 2 संख्याएं मिल जाए सेम सेम, तो उनमें से दोनों का जोड़ा बना करके एक संख्या बाहर कर देते हैं, ये उसका आंसर होता है। आपने आज तक ये सुना होगा, आपको ये बताया गया होगा। तो ये कैसे आता है 2, कुछ इस प्रकार से आपका 2 आता है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 बचता है, ठीक है। ये बात हो गई, यहाँ तक ये बात हो गई। देखिए ये जो मेन बात थी आपने देख लिया। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं एक और क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिए। मान लिया 2 2 यहाँ पे कितना है, 4 है, 4। तो आप क्या करो इनको, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 × 2, आपने देख लिया 4, ये तो कुछ उसी प्रकार से मिल गया, 2 2 का जोड़ा बन गया। यहाँ पे वही तो बात हो गई जो मैंने अभी बताया था। चाहे इसको ऐसे अलग अलग फैक्टर करो, चाहे एक में लिख दो, तो ये हो जाएगा, मतलब ये ऐसे दिख गया, इसका मतलब इसका आंसर तो सर 2 ही हो जाएगा। हो जाएगा 2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए ये कुछ रूट के नियम होते हैं, ये भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करने के ये नियम होते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि इन रूट की संख्याओं का जोड़ कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, घटाव कैसे होता है, और डिवाइड कैसे होता है, भाग कैसे होता है, आपको बताएंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको पता हो जाती हैं, अगर ये चीज़ें आप समझ जाते हैं, तो आपको मैथ समझने में फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आप समझ जाइए कि आपको 40% मैथ, सिर्फ रूट अगर आपको आ गया तो 40% मैथ आ गई, ठीक है। ये आपका बिल्कुल बेसिक चल रहा है, बिल्कुल बेसिक चल रहा है आपका, बिल्कुल बेसिक चल रहा है यहाँ से। तो आप देखिए यहाँ पे आपको संख्या देते हैं। देखिए यहाँ पे रूट की बात चल रही थी,
यहाँ पे रूट की बात चल रही थी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब रूट की बात चले तो रूट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? रूट में हम पढ़ने वाले हैं जोड़। ठीक है, घटाओ, गुणा, भाग। ठीक है, हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अगर अब आपके सामने आ जाए सारी संख्या, सबसे पहले पढ़ेंगे जोड़, जोड़ वाली संख्या है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? जोड़ वाली संख्या है। जोड़ वाली संख्या जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए मेरे प्यारे बच्चों कि 2 प्लस √2, देखो अगर आपके सामने ऐसी संख्या आ जाए तो आपको आपका जो है फोकस, आपका फोकस रूट के अंदर वाली संख्या पे होना चाहिए। देखिए, अगर जोड़ का निशान लगा हुआ है और देखना है कि रूट के अंदर इधर भी वही संख्या होनी चाहिए, उधर भी वही संख्या होनी चाहिए, तभी जुड़ेगा और घटेगा, नहीं तो वो जुड़े और घटेगा नहीं, याद रखिएगा। ऐसा ना हो जाए कि इसमें √2 और इसमें √3, तो वो संख्याएं नहीं जुड़ेंगी। ठीक है, अगर अब आप यहाँ देख सकते हैं √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है, तो आप देख सकते हैं इसके सामने 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, 2 होता है, वो बात अलग हो गई, वो बात अलग हो गई। अब मैं बता रहा हूँ कि √2 जो है एक बार है, यहाँ ये एक क्या दर्शा रहा है, या ये बता रहा है कि यह जो √2 है वह एक बार है। यहाँ पर भी ये बता रहा है कि जो इधर √2 है वह एक बार है। जब एक बार √2 इधर, एक बार √2 इधर, तो एक एक क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2√2। क्या हो जाएगा? 2√2। यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन लिखते हुए चले कि पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? मान लिया यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाता 2√2 प्लस यहाँ पे हो जाता 3√2, कुछ इस प्रकार से दिया जाता आपके सामने। तो आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? रूट के अंदर दोनों तरफ वही संख्या होनी चाहिए। ठीक है, देखिए रूट के अंदर यहाँ पर भी 2 है, रूट के अंदर यहाँ पर भी 2 है। उसके बाद देखो यह 3 बार √2 है, सॉरी ये 2 बार √2 है, ये 3 बार √2 है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं? जोड़ करना है, कह सकते हैं कि 2 और ये 3 कितना हो जाएगा? 5√2। ये इसका क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा। यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं मेरे दोस्त, आप बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अगर आपके सामने ऐसे ही आ जाए, अब आप खुद ही बताएंगे √3 और प्लस √3 ये कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि सर ये तो एक बार √3 और एक बार √3, तो ये हो जाएगा सर 2√3। ये अभी आप क्या कर रहे हैं? जोड़ कर रहे हैं, जोड़ वाले सवाल कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए 2 बार हो गया था, अब चाहे 2 बार ऐसी संख्या आ जाए, चाहे 3 बार आ जाए, ठीक है, आपको वही करना है। मान लिया आपका चौथा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, मान लिया यहाँ पे 2√3 प्लस 5√3, ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो अब आप क्या करेंगे? फिर आपका वही काम है, मेन फोकस रूट के अंदर दोनों तरफ सेम संख्या होनी चाहिए। रूट की तरफ इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। देखना क्या है? 2 बार √3 इधर है और 5 बार √3 इधर है, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। 2 और 5 हो जाएगा 7 बार कितना है? √3। ये आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का जुड़ गया, जुड़ गया। सारे क्वेश्चन मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से होने वाले हैं, इसी प्रकार से होने वाले हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि अब घटाने वाले सवाल कैसे होंगे। क्या देखना है? घटाव वाले। अब आप देखेंगे घटाव वाले सवाल, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सब, और क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्ट, ये तो कहते हैं अंग्रेजी में। हाँ, अब ये देखेंगे। अब अगर मान लिया इसके आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए, पहला, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन में बताया गया है कि मान लिया 5√3
और -2√3। कंडीशन आपको बार बार वही फॉलो करनी है यहाँ पे जोड़ घटाव में। यहाँ पे रूट के अंदर कितना है, √3, रूट के अंदर सॉरी हाँ रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3। अब आपको देखना है यहाँ पर 5 बार √3 है, यहाँ पर 2 बार √3 है, वो भी 2 बार जो है वह माइनस में है, माइनस में है। तो यहाँ से इस 5 से ये 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, आप देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा, 3√3 कह सकते हैं, बचेगा कितना 3√3। ये तो करना है, क्या और कुछ करना है इसमें, ये तो करना है ना। देखिए भाई घटाव था तो घटाव कर दिया, अगर जोड़ होता तो जोड़ देते, 5 और 2 7 कर देते, माइनस लग गया इसलिए घटा दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती। देखिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं, एक अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं जो कि है 10√5 10√3 माइनस आ जाएगा 3√3। चाहे जैसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आप आराम से कर पाएंगे। देखिए ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है आपके सामने, ये रूट वाले सवालों में आपके भाव बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप रूट के सवाल देखते थे तो आपको डर लगता था, लेकिन अब डर नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे ये माइनस के आ गया, माइनस आ गया, 10 जो है 10√3 इधर है और माइनस का 3√3 इधर है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये 10 बार √3 है, ये माइनस का 3 बार √3 है, तो 10 से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 7 और √3। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बताते चलेंगे कि आप ये अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मान लिया कि ये 50√7 करेंगे, क्योंकि 3 तो बार बार 7 तो बार बार चल रहा है, और यहाँ पे करेंगे 25√7। ठीक है, जोड़ घटाओ तभी संभव है जब रूट के अंदर दोनों तरफ दोनों तरफ रूट के अंदर सेम संख्या होंगी। ठीक है, सेम संख्या होंगी तभी वह जुड़ेगा या फिर घटेगा, ये याद रखिएगा। ये 50 बार प्लस का है, ये 25 माइनस का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या घट के कितना बचेगा, तो 25√7 मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये घटाव का भी कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आप यहाँ पे अब देखने वाले हैं गुणा के सारी चीज आपको बताएंगे। यहाँ पे आप देखने वाले हैं भाग, ठीक, यहाँ पे आप देखने वाले हैं गुणा। ठीक है, यहाँ आप देखने वाले हैं गुणा, तो इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल, MU मल्टीपल। सही है अंग्रेजी, इसकी अंग्रेजी सही लिखी है, सही लिखी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर सही लिखी है तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया। अब आपका क्वेश्चन इसमें देखिए कैसे होते हैं। देखिए जो गुणा के सवाल होंगे, जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा है 5 गुणे √2। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया है, अगर इसके ऊपर रूट है इसके ऊपर भी रूट है, तो पहली बात तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पूरे में रूट लगा दो, अंदर 5 गुणे 2 लिख सकते हो। जब ये अंदर ऐसे लिख गया तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं ऐसे, 5 दूनी 10, पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते, ये पढ़ सकते हैं ना, ऐसे हो सकता है, इसका ऐसा किया जाता है। तो यहाँ भी जब गुणा करना है तो आप इधर जब इनका गुणा कर दो तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 5 दूनी 10। ये इसका आंसर हो गया आंसर, ऐसे हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो कितना आसान है, कितना आसान है, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन दे देते हैं, मान लिया यहाँ पे कोई चर संख्या दे दे तो घबराना नहीं, मान लिया ए दे दिया गया, फिर गुणे फिर बी दे दिया गया। इस प्रकार से आपको बता देंगे कि आप भी इन संख्याओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे लिखा हुआ, इसके ऊपर भी रूट है इसके ऊपर भी रूट है, जैसे मैंने बताया था इसको करने के लिए, उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। पूरे में लगा दो a इंटू बी, हो जाएगा इंटू बी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, दिक्कत होगी, दिक्कत कैसे होगी, आपके सामने बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहे हैं ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सी है और गुणा लगा दिया, मैंने सोचा यहाँ पे डी कर देते हैं। ठीक है, अब आप खुद ही बता देंगे कि इधर कितना आएगा, उधर कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √CD। क्या दिक्कत परेशानी यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक मेरे दोस्त, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं आएगी जब तक आपके सामने
अनूप भाई खड़ा हुआ है, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने देगा। देखिए ऐसे ही आप अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले जाते हैं तो आप मैथ में जो है आपको दिक्कत नहीं आने वाली, सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब करते हैं भाग वाले सवाल। देखिए भाग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखिए अंग्रेजी तो ज़्यादा नहीं आती है लेकिन काम चल जाता है। डिवाइड। क्या हो जाता है? डिवाइड। डिवाइड होगा। डिवाइड के सवाल में पहला सवाल आपका कौन सा आता है? मान लिया यहाँ पे सबसे पहला सवाल यही कर देते हैं, 3√5 डिवाइड, भाई ये डिवाइड कैसा है, 3√5